स्वागत है आपका वर्ल्ड स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं कि आज के टॉप वर्ल्ड स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट एपोफिस एस्टेरॉयड को लेकर है। जैसा कि आप सभी ने एपोफिस एस्टेरॉयड के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आने वाले 10 सालों में पृथ्वी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा माना जा रहा था। अब इसी एस्टेरॉयड की स्टडी को नासा की तरफ से 8 और 9 मार्च को करा गया था, जब यह जो एस्टेरॉयड है वह पृथ्वी के करीब से गुजरा था। और 9 मार्च को जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरा था, तब इसकी पृथ्वी से जो दूरी थी वह 1 करोड़ किलोमीटर की थी। और इसकी स्टडी में नासा ने यह पाया कि यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से आने वाले 100 सालों में किसी भी प्रकार नहीं टकरा सकता है। मतलब कि आने वाले 100 सालों तक इस एपोफिस एस्टेरॉयड से हमारी पृथ्वी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और 29 अप्रैल 2029 को यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब से गुजरेगा। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि तब भी यह जो एपोफिस एस्टेरॉयड है यह पृथ्वी से किसी भी कीमत पर नहीं टकराएगा। बाकी अगर आपको इस एस्टेरॉयड के बारे में बताएं तो यह एस्टेरॉयड एक 340 मीटर का लार्ज एस्टेरॉयड है, जो कि अब तक ढूंढे गए सबसे हजार्डियस एस्टेरॉयड्स में से एक है। और इस एस्टेरॉयड को 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरने पर इससे कोलाइड होने का एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा था, जो कि फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। बाकी आपको यह जानकर कैसा लगा कि यह जो एपोफिस एस्टेरॉयड है यह पृथ्वी से किसी भी प्रकार से कोलाइड नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो दूसरी अपडेट है वह स्पेस एक्स के SN11 रॉकेट के लॉन्च को लेकर है। कल स्पेस एक्स की तरफ से अपने स्टारशिप SN11 रॉकेट के इंजन्स की टेस्टिंग करी गई थी। और एक बार फिर से ये जो इंजन्स थे इसके स्टैटिक फायर को कंडक्ट करा गया था, जिनमें इस स्टारशिप SN11 के जो रैप्टर इंजन्स है वह सक्सेसफुली परफॉर्म करे थे। और आपको बता दें कि यह जो स्टारशिप रॉकेट है इसकी टेस्टिंग को स्पेस एक्स की तरफ से 27 मार्च को शेड्यूल करा गया है। और शायद जब तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तब तक इसकी टेस्टिंग को परफॉर्म भी करा जा चुका है। आपको बता दें कि SN11 प्रोटोटाइप की जो फ्लाइट है वह 10 किलोमीटर की होगी, जो कि प्रीवियस SN9 और SN10 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की तरह ही होगी। लेकिन जो SN11 है इसमें इस स्टारशिप प्रोटोटाइप की सक्सेसफुल लैंडिंग किए जाने की उम्मीद है। और अगर यह सक्सेसफुली अपने लैंडिंग पैड पर लैंड हो जाता है तो यह एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, जब स्पेस एक्स ने फाइनली अपने फर्स्ट स्टेज के स्टारशिप रॉकेट, जो कि इस रॉकेट का मेन पार्ट है, उसकी जो लैंडिंग है वह सक्सेसफुली परफॉर्म कर ली है। बाकी इसकी जो अपडेट्स हैं वह तो आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। बस इसके लिए आपको हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। जो तीसरी अपडेट है वह इसरो के GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च को लेकर है। जैसा कि इसरो की तरफ से यह बताया गया था कि 28 मार्च 2021 को GSLV F10 रॉकेट की मदद से इसरो की मोस्ट वैल्यूएबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GSAT-1 को लॉन्च के लिए शेड्यूल करा गया है। लेकिन आज मिली जानकारी के मुताबिक इस सैटेलाइट के लॉन्च को एक बार फिर से माइनर इश्यूज के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब यह जो सैटेलाइट है इसका लॉन्च 18 अप्रैल 2021 को शेड्यूल करा गया है। वैसे आपको बता दें कि इसरो के द्वारा अगर किसी सैटेलाइट लॉन्च मिशन में सबसे ज्यादा देरी करी गई है तो वह GSAT-1 सैटेलाइट है। इसका जो फर्स्ट लॉन्च था वह 5 मार्च 2021 को शेड्यूल करा गया था, जिसके बाद कुछ मेजर इश्यूज के चलते इसके लॉन्च को कैंसिल करना पड़ा था। और तब से लेकर अब तक 1 साल बीत जाने पर भी यह जो GSAT-1 सैटेलाइट है इसको अब तक लॉन्च नहीं करा जा सका है। बाकी ये जो GSAT-1 सैटेलाइट है इसको 18 अप्रैल 2021 को लॉन्च करा जाता है या नहीं, यह तो 18 अप्रैल को ही पता चलेगा, या फिर इसको एक बार फिर से देरी का सामना करना पड़ेगा। जो चौथी अपडेट है वह नासा के टेस्ट टेलीस्कोप को लेकर है। अपने लॉन्चिंग के 3 साल पूरा करने पर नासा का जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि टेस्ट टेलीस्कोप है उसके कुछ डाटा को पब्लिक करा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक इस टेस्ट टेलीस्कोप ने अब तक करीब 2241 एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी करी है। और इन्हीं एक्सोप्लैनेट्स के डाटा की स्टडी करने पर आपको नए नए प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स, सुपर अर्थ, गैस जायंट और हॉट वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। वैसे आपको बता दें कि जहाँ टेस्ट टेलीस्कोप ने आज तक करीब 2200 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स के डाटा को कैप्चर तो जरूर करा है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक इन सभी एक्सोप्लैनेट्स के डाटा की स्टडी नहीं करी गई है। और अब तक 2200 कैंडिडेट्स में से केवल 120 एक्सोप्लैनेट्स को ही कंफर्म करा गया है। बाकी वैज्ञानिकों की तरफ से इस टेस्ट टेलीस्कोप से करीब 16,000 एक्सोप्लैनेट्स के डाटा की स्टडी करने का टारगेट सेट करा गया है। अब यह कब तक पूरा होता है यह तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। वैसे नए नए एक्सोप्लैनेट्स के बारे में हिंदी में जानने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
आज की जो पांचवी अपडेट है वह हबल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर करी गई एक नई गैलेक्सी की इमेज को लेकर है। हबल के अपने सेफ मोड के बाहर आने के बाद इस टेलीस्कोप के द्वारा NGC 2336 गैलेक्सी की इमेज को कैप्चर करा गया है, जो कि पूरी तरह से ब्लू स्टार से फिल्ड है। मतलब कि यह जो NGC 2336 गैलेक्सी है वह करीब पृथ्वी से 100 मिलियन लाइट ईयर्स मतलब 10 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है और यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की कंपैरिजन में साइज में दोगुनी है और इसकी जो लेंथ है वह 2 लाख लाइट ईयर्स की है। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि यह जो NGC 2336 गैलेक्सी है यह पूरी तरह से यंग स्टार से फिल्ड है और जिसकी वजह से इस गैलेक्सी को ब्यूटीफुल ब्लू लाइट प्रोवाइड करते हैं। और इस गैलेक्सी के सेंटर में डार्क एरिया मौजूद है जो कि बेसिकली वो स्टार्स हैं जो कि इस गैलेक्सी के फॉर्मेशन के टाइम बने होंगे और प्रेजेंट टाइम में या तो वह एक्सप्लोड हो चुके हैं या फिर अपने डेथ के काफी ज्यादा करीब हैं। और क्योंकि यह गैलेक्सी पृथ्वी से 10 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तो शायद जो ब्लू स्टार्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं वे प्रेजेंट टाइम तक येलो स्टार्स में कन्वर्ट हो गए होंगे और टाइम डिलेशन की वजह से इन स्टार्स की जो 10 करोड़ साल पुरानी लाइट है वह हम तक पहुंच रही है। बाकी आपको क्या सच में NGC 2336 गैलेक्सी ब्यूटीफुल लगी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही डेली वर्ल्ड स्पेस अपडेट्स को हिंदी में देखने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।